जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज एक तरफा ट्रैफिक, मौसम और सड़क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक हुक्काम ने लिया फैसला। किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की नहीं होगी इजाजत। ट्रैफिक हुक्काम। वादी कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का आज से इम्कान। यकम से 3 मार्च तक बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात। शब बारात की तकरीब के सिलसिले में वादी में बड़े इज्तिमात, शब ख़ानी और दुरूद व अज़कार की रूह परवर मजालिस का एहतमाम। दरगाह हजरत बल श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब हुई मुनक्कद। और अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू में आज सुबह पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से चेकिंग अमल में लाई गई है, जिस दौरान हरी सिंह पार्क के आसपास गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की गई है, जबकि स्निफर डॉग को भी इस्तेमाल में लाया गया है। जराये का कहना है कि आज सुबह पुलिस ने हरी सिंह पार्क के आसपास सिक्योरिटी को चौकस करते हुए चेकिंग शुरू की है, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की गई है। मजीद तफसीलात दे रही है जम्मू से शिल्पा शर्मा। इस समय जम्मू के हरि सिंह पार्क में मौजूद है और सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा हर एक वस्तु को खंगाली गई है। सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगी जो वाहन यहाँ पर लगे हुए हैं, और ये तस्वीर आप देखिए, ओबीसी समुदाय के लोग यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं और इनकी गाड़ी को पूरी तरीके से जो है वो खंगाला गया है। हर एक वस्तु को जो है वो खंगाला गया है, जहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम और साथ ही साथ आपको बता दें कि मेल्ट डिटेक्टर यानी कि हर एक वस्तु को खंगालता है, हर एक वस्तु को बारीकी तरीके से जो है वो चेक किया जाता है और संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उस पर सख्त जो है निगरानी रखी जाती है। फिलहाल जो भी वाहन यहाँ पर लगे हुए हैं, इन सभी वाहनों की जो है वो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की गई, जांच की गई और हर एक वस्तु को खंगाला गया। तस्वीर आप देखिए, डॉग स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक को चलने की इजाजत है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि यह फैसला मौसम और सड़क की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि अगर मौसम और सड़क के हालात अच्छे रहे तो गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ चलने की इजाजत होगी। ताहम जम्मू से श्रीनगर की तरफ ट्रैफिक की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को सफर शुरू करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबिता करने और शाहराह की ताज़ा तरीन सूरत हाल की जानकारी हासिल करने का भी मशवरा दिया है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से आरिफ वहीद। मौसमी सूरत हाल और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे मुतअद्दिद जगहों पे सड़क की हालात को मद्देनजर रखते हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे आज वादी से जम्मू की ओर छोटी और बड़ी माल बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत है। जहां पे ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर माने तो छोटी गाड़ियों को 1 बजे तक काजीको नावयुगा टनल से जम्मू की ओर चलने की इजाजत है। उसके साथ में बीच में जो वादी के सेक्टर में जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें भी 1 बजे के बाद जो है चलने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। लेकिन बीच में जो है कई माल बरदार गाड़ियां भी जो है चलती हुई नजर आ रही है और जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए जो है 6 बजे तक ही जो है वो कट ऑफ टाइम रखा गया है कि 6 बजे के बाद जो है नवयुगा टनल से जम्मू की ओर बड़ी किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी और 1 बजे तक छोटी गाड़ियों का ये क्राइटेरिया रखा गया है। लेकिन मुखालिफ सिमत में जम्मू से श्रीनगर की ओर किसी भी गाड़ी को, छोटी या बड़ी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बुनियादी वजह यह है कि डलवास, रामसू, शेर बीबी और इसके साथ में कैप्टेरिया मोड़, रामबंद में सड़क की सरफेस और कई जगहों पे सड़क की तंगी की वजह से जो है ये फैसला लिया गया है और कहीं न कहीं पे यहाँ ट्रैफिक अथॉरिटी और मैनेजमेंट का मानना है कि डबल लेन को तैयार किया जाएगा और उसके साथ में कौमी शाहराह पे हालात बेहतर आएंगे। 11% शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़। महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में आज से कल दोपहर तक मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के अहदेदार का कहना है कि 29 फरवरी को जुज़वी तौर पर
अबरालूद मौसम की तवक्का है और अलग थलग मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और उन्हें मजीद कहा है कि 1 से 3 मार्च तक हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी का इम्कान। रात को और कल के दरमियान लाइट बारिशें बर्फबारी के चांसेस हैं यहाँ वैली में। जम्मू डिवीजन में अमूमन ठीक रहने के इम्कानात हैं। डोडा किश्तवाड़ और कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर भी थोड़ी सी लाइट स्नोफॉल हो सकती है जम्मू डिवीजन के अंदर। बाकी एक मेजर स्पेल जो है खासकर 29 शाम से एक नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है अप्रोच कर रहा है, जिसमें वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी, कुछ एक मैदानी इलाकों के अंदर भी मॉडरेट रेन स्नो के चांसेस हैं। और जम्मू डिवीजन के अंदर भी खासकर जम्मू के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी मॉडरेट बारिशों के इम्कानात हैं। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड्स के भी इम्कानात हैं। और यहाँ वैली में खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के इम्कानात हैं। कुछ एक जगहों पे गस्टी विंड्स भी चल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है एक मेजर वेट स्पेल खासकर 1 मार्च इवनिंग से लेके लगभग 3 मॉर्निंग तक जो है इसका मेन एक्टिविटी रहेगा। और एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं फिर से खासकर 1 मार्च और 3 मार्च के बीच में। तो जो लोग पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं वो एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं। और इसी तरह जो स्टीपी स्लोप्स हैं इन सारे जगहों पे जाने से परहेज करें। बाकी जो ट्रेवलर्स, टूरिस्ट जो अलग अलग हिल स्टेशंस के अंदर जाते हैं वो वेदर एडवाइजरी को फॉलो करें, ट्रैफिक और एडमिन एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि किसी भी किस्म के हादसात जो है वो पेश ना आए। एक स्पेल आज रात को और कल के दरमियान। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। इस सेंट्रल जेल कोट बलवाल जम्मू में बंद कर दिया है। पुलिस बयान के मुताबिक मंशियात सुमलर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं और वो सुलांडा, खाईपुरा, टंगमर और जिला के दीगर इलाकों के मकामी नौजवानों को मंशियात सप्लाई करके मंशियात के इस्तेमाल को फरोग देने में मुलविस था। उन्होंने एक बताया कि CFIR में मुलविस होने के बावजूद उसने गैर कानूनी सरगर्मियों को जारी रखा और मकामी नौजवानों को मंशियात फराम करके मंशियात के इस्तेमाल को फरोग देने में दोबारा मुलविस पाया गया। इस्लामी तारीख की मुकद्दस और बाबर कतरात शब बरात के हवाले से जहां पूरे बरसगीर में रूह परवर इज्तिमात मुनक्कद हुए, वहीं पर जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद किए गए। और सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल श्रीनगर में मुनक्कद हुआ, जहां पर हजारों तौहीद पसंदों ने रात भर शबखानी की और रूह परवर मजालिस में हिस्सा लिया। इस दौरान कई रिक्कत आमीज मनाजिर भी देखने को मिली, जहां अकीदतमंद अपने खालिक के आगे गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर रहे थे। तारीख इस्लाम में मुकद्दस रात मानी जाने वाली शब बरात के सिलसिले में जहां पूरे आलम इस्लाम और खुसूसी तौर पर पूरे बरसगीर में नमाज मगरिब के बाद ही शब ख्वानी की तकारीब मुनक्कद की गई है, वहीं जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में भी शब बरात का सिलसिला निहायत ही अकीदत और मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया। सख्ती का संदूर मुश्किल का संदूर तहर मुश्किल कर दो तदल सख्ती नासन दाजन रवा हाजात रवा शब बरात के सिलसिले में वादी भर की मसाजिद और दीगर इबादत गाहों में अल्लाह के हुजूर लोग अपने गुनाहों की मगफिरत तलब करते रहे और रात भर शब ख्वानी में गुजार कर अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की फलाह बहबूद और ईमान में इजाफे की दुआएं मांगी गई। इस ज़मन में वादी कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जहां हजरत बल श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां वादी के अतराफ अकनाब से लोग आकर इस मुकद्दस महफिल में हाजिर होकर अपने गुनाहों की बख्शिश करते नजर आए। वहीं शब बरात के हवाले से वादी के मुख्तलिफ इलाकों से दरगाह हजरत बल पहुंचने वाले ज़ारीन के लिए इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम भी किए गए थे। दरगाह हजरत बल के अलावा जनाब साहब सौरा, आसार शरीफ, पिंजोरा शुपया, आस्तान आलिया खानकाए मौला श्रीनगर, आस्तान आलिया सईद साहब सोनवार, आस्तान आलिया दसगीर साहब खानियार, आस्तान आलिया
दस्तगीर साहब अमीरा कदल के अलावा दीगर अहम इबादत गाहों और तमाम जिला हेड क्वार्टरों की जामिया मसाजिद में भी शब बारात के सिलसिले में शब ख्वानी हुई और जिक्र अज़कार, दुरूद सलाम, खतमातुल मौज़ूमात की महफिलें आरास्ता हुई। इधर मरकजी जामिया मस्जिद अछबल अनंतनाग में भी शब बारात के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और रात भर उन्होंने शब ख्वानी की, जबकि आलमी इस्लाम के लिए भी दुआएं मांगी गई। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में भी शब बारात के सिलसिले में मसाजिद और खानकाहों में बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए हैं। सईद जांबाज वली खानपुरा में भी शब बारात के सिलसिले में तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए शब बेदारी की और नमाज अदा की, जबकि रात भर दुरूद व अज़कार की महफिलें भी आरास्ता हुई। हस्ब मामूल ये हजरत सैयद मोहम्मद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह खानपुरा से हम इस वक्त बोल रहे हैं। आपने देखा कि शब बारात है पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है। इसी तरह हस्बी रिवायत यहाँ भी खानपुरा बारामूला में खानकाए बेपना हजरत सैयद मोहम्मद जांबाज वली अलैह रहमा की ज़ियारत शरीफ में, मस्जिद शरीफ में, मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात में रात भर शब रहा। क्यों न हो, हमें इस्लाम दर्ज देता इस बात की इस के रात के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाए मुबारक पे वरम भी चढ़ा है, लेकिन उन्होंने नमाज और इबादत नहीं छोड़ी है। आज पूरी कश्मीर वादी में इस मुक़द्दस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। जहाँ तक हमारी इस ख़ास ज़ियारत शरीफ का ताल्लुक़ है, इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के हवाले से हमारे खासकर यहाँ के काबिल एहतराम चेयरपर्सन सईद डॉक्टर इंदिरा साहिबा, जिन्हें हर एक जिस इंतज़ाम के हवाले से बात करेंगे तो कोई कसम निभा के नहीं छोड़ी है। ज़ायरीन की दुनिया भर के साथ साथ चाहे हम वादी कश्मीर की बात करें या हम नॉर्थ कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे आज रात को शब ख़वानी की गई और इसमें हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने हिस्सा लिया। और बाकायदा जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं, या आप देख सकते हैं सईद जांबाज वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत जो खानपुरा में रिहाइश पजीर है, और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो यहाँ पे हुई। दूर दराज इलाकों से जहाँ वादी भर में शब बारात के सिलसिले में तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया है और रात भर खतमातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की महफिलें आरास्त हुई। वहीं सरहदी अज़ला राजौरी और पूंछ की मसाजिद में भी बड़े बड़े इज्तिमात मुनक्कद हुए हैं, जहाँ कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और रात भर शब ख्वानी की और अल्लाह ताला के दरबार सर्व सुजूद होकर अपने गुनाहों की मगफिरत तलब की और साथ ही उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। अपने दामन में मुझे को छुपा लीजिए, मुझसे नज़दीक में अब क़ज़ा के कदम उस ज़मीन पर चलो करके। डोडा में स्नो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसका अहतमाम एक निजी फाउंडेशन की जानिब से किया गया था। डिप्टी कमिश्नर डोडा खरविंदर सिंह ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की थी, जिसने डोडा शहर और आसपास के इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ACD, ACP, तहसीलदार डोडा, बदरवा और साथ ही साथ कई दीगर अफसरान ने इस तकरीब में शिरकत की है। इस मेले ने बर्फ की मुजस्समा साजी और वॉलीबॉल, कबड्डी और बैडमिंटन जैसे खेलों और दिलकश सकाफती परफॉर्मेंस से लेकर बेशुमार सरगर्मियां पेश की हैं। इलेक्शन ऑफिसर डोडा ने एक मुहिम का एहतमाम भी किया था, जिसने शुरका को खास तौर पर नौजवानों को अपने हक राय दही के इस्तेमाल और इंतखाबी बेदारी को फरोग देने की अहमियत से रोशनास कराया। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने तमाम हाजरीन को आइंदा आम इंतखाबात में वोट डालने के हवाले से भी हलफ दिलाया। एक प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है डोडा डिस्ट्रिक्ट की। आज यहाँ पे एक स्नो फेस्ट मनाया गया
जो कि हमारे एक NGO है तेजस एक पहल, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोलैबोरेट करके एक फेस्टिवल मनाया और इसमें कई सारी एक्टिविटीज थी, जैसे कल्चरल आइटम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। इसके अलावा एक इलेक्शंस पे बहुत अच्छा हमने एक अवेयरनेस कैंप किया, जिसमें हमारे 18+ यूथ हैं जिन्होंने पहली बार इस बार जनरल इलेक्शंस में वोट डालना है, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई इलेक्शंस पे, और हमारे जो बैलेट कंट्रोल यूनिट और हमारी इलेक्शन मशीन्स हैं उन पे, EVMs पे, तो हमारे बच्चों ने खुद वोट डाल के देखा कि कैसे वो स्लिप्स आती हैं और वीवीपैट पे दिखती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे तैयार हैं अब जनरल इलेक्शंस के लिए। हमारी डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी सुरनकोट के लसाना में गैर कानूनी तौर की जा रही कारकनी की शिकायत करते हुए मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ न सिर्फ रात के दौरान बल्कि दिन में भी JCBs का इस्तेमाल करते गैर कानूनी तौर पर कारकनी की जा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ इलाके को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि माहौलियात पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने मुत्तलका महकमा पर लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुत्तलका हुकाम की जानिब से इस गैर कानूनी काम को रोकने में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर से मुदाखलत की अपील की है। मैंने 23 तारीख को पुलिस स्टेशन सुरनकोट में एक एप्लीकेशन दी कि JCB वाला आकर मेरी को खुदाई करके नुकसान कर रहा है, जिसके लिए मैंने वहाँ एप्लीकेशन दी और उन्होंने एक जबकि वहाँ पर SHO साहब तो नहीं थे, मुंशी ने मार की और ASI मुख्तार के पास एप्लीकेशन है, अभी तक उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जनाब आपकी माध्यम से, आपकी वसात से DSP साहब की बात हुई और कह रहे हैं कि हम मौके पर एक्शन लेंगे, और माइनिंग के बारे में वो कह रहे हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है और जावेद जो है जिला बडगाम के बीकमनार इलाके में सड़क की खस्ताहाली की शिकायत करते हुए लोगों का कहना है कि राबता सड़क की नागुफ्तबे हालत की वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब से ये सड़क बनाई गई है तब से इस पर ना ही कोई मैकडम बिछाया गया और ना ही कोई काम किया गया। मकामी लोगों ने कहा है कि ये रोड गोजरा से लेकर बीकमनार तक काफी खराब हालत में है और बार बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद भी सड़क पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया बडगाम से इलाके की ओर तवज्जो देने की अपील की है। मुजम्मिल हसन नजार वन बीकमनार सड़क प्रॉब्लम ये बना पकन कहें ये सोमो सर्विस कहें तुम वो पान तह कचा रब जूनस मज इथे कन गमत लटि जंग तजम पोस मकलमित गस मगर योर कह गर्जा वन ये लग भग 1996 पे बनेम कहन आमुत ये कि अत सड़क जरूरी मेहरबानी कर प्रॉब्लम ग सड़क हज तक गाड़ बना पकन यप कि पे पैदल बना पकन बडगम तमत खान सोबन तमत जान गमत DC ऑफिस गई तमो गर्जो न कहें। जी फाजिल जी बीकमनार इस गांव का नाम है। सबसे पहले बेसिक यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो एक तो रोड की है, जबरदस्त प्रॉब्लम है, बहुत सफर करना पड़ता है यहाँ हमें। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।